हाय गाइस, मेरा नाम वैभव शर्मा है। आज हम बात करेंगे शोभा ग्रुप की, जो कि ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 में अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। 3 फेजेस में ये वीडियो रहने वाला है। पहले फेज में हम थोड़ा सा बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करेंगे, देन हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इस प्रोजेक्ट में, देन थर्ड फेज में हम बताएंगे अपना फाइनल वर्डिक्ट कि आपको ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस बिल्डर का बैकग्राउंड। इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है PNC मेनन। शोभा ग्रुप इनके स्पाउस के नाम पर रखा गया है। इनकी वाइफ का नाम शोभा जी है। अभी जो फिलहाल इनके CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम फ्रांसिस एल्फ्रेड है, जो कि एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है। चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी इज रवि मेनन फॉर नाउ। एंड अभी इनके जो मेनली कॉम्पिटिटर्स हमारे इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में देखे जाते हैं वो गोदरेज, DLF, ओबरॉय हैं, या फिर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी एक जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। PNC मेनन जी की अगर सेल्फ नेटवर्थ देखी जाए तो वो लगभग 340 करोड़ USD है। शोभा ग्रुप ने जो अपना पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उसका नाम था शोभा सैफायर, जो कि बैंगलोर में लॉन्च किया था। और अपना फर्स्ट प्लॉटेड जो डेवलपमेंट इन्होंने कोयम्बटूर में लॉन्च करी थी वो उसका नाम था हरीश्री गार्डन। ये कंपनी सबसे पहले फॉर्म हुई थी एज एन इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन ओमान इन 1976। इनके कुछ नोन प्रोजेक्ट्स हैं शोभा ड्रीम एकर्स, शोभा सिटी, शोभा लेक गार्डन। शोभा पिछले जो 2024-25 का जो ईयर गया है उसमें ये 43.83% इन्होंने अपनी एक ग्रोथ, इनका प्रॉफिटेबल रही है कंपनी, जो कि लगभग 21.59 करोड़ की राशि बनती है। कंपनी के अभी 64 लाइव रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं बैंगलोर में। अगर शोभा का डेब्ट चार्ट देखा जाए तो FY 2020 में इनका 3020 करोड़ का इनके ऊपर डेब्ट था, जो कि आज FY 2024 में 1260 रह गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी अपने डेट्स को धीरे धीरे कवर कर रही है एवरी ईयर टू ईयर। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में, हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, ये जो इनका प्रोजेक्ट आ रहा है ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 में आ रहा है। मई या जून दिस ईयर इनका रेरा नंबर आ सकता है, क्योंकि कुछ इन्होंने अपने जो मैप्स हैं उनकी ड्राइंग्स अभी अथॉरिटी में नहीं भेजी हैं, अभी वो पास होकर नहीं आई हैं रेरा से। एंड अगर इनके नियर बाय प्रोजेक्ट्स देखे जाएं तो 2 प्रोजेक्ट्स को मैं मेंशन करूंगा, गोदरेज गोल्फ लिंक्स एंड JP ग्रीन्स। ये 2 प्रोजेक्ट्स बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं। दोनों का प्राइस रेंज देखा जाए तो गोदरेज के विलास का 2.5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक के विलास वहाँ पे आपको रीसेल में भी अभी देखने को मिलेंगे, और JP में तो 45 CR तक के भी विलास अवेलेबल हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको 2, 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर इनको देखा जाए तो इस बिल्डर की एक खासियत रही है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस या काफ़ी सारे आर्टिकल्स ढूंढने की कोशिश करी कि मैं इनका कोई भी एक डिलेड प्रोजेक्ट आपके सामने रख पाऊँ, लेकिन मैं एक भी डिलेड प्रोजेक्ट इनका नहीं ढूंढ पाया। जितना मैंने स्टडी किया इस बिल्डर को, 2 बातें मुझे बहुत अमेजिंग लगी। एक तो इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, जो इनके कस्टमर्स हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ करी है। ये जो अपनी पोजेशन रेट इनकी होती है उससे 1 साल पहले ये डिलीवर करते हैं, ये इनकी बड़ी खास बात है। जिस भी प्रोजेक्ट को, ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को ये बनाते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाते हैं, जहाँ पर ये आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि आपके घर में कौन सा मार्बल लगा है, कौन सी टाइल लगी है। सारे बिल्डर देखिए माइवन कंस्ट्रक्शन ही यूज़ करते हैं, लेकिन माइवन कंस्ट्रक्शन भी कहाँ से कहाँ तक है, मतलब इलेक्ट्रिकल वायरिंग तक भी आपके घर में कहाँ किस तरह से हो रखी है, वो भी आपको एंड टू एंड ये आपके घर को मतलब पूरी तरह एक्सप्लेन करते हैं। ये एक नई चीज़ है और कोई भी बिल्डर मैंने नहीं देखा कि इस तरह से एक्सप्लेन करता है अपने कस्टमर को। यहाँ पे 2 टावर ये लोग बनाएंगे, एक 36 फ्लोर तक लेके जाएंगे, एक 45 फ्लोर तक लेके जाएंगे। 1200 से लेके 2200 स्क्वायर फीट तक इनका टेंटेटिव साइज रहेगा। लेकिन देखिए, मैं वही कहूँगा, अभी रेरा नंबर नहीं आया तो इनका कोई ब्रोशर भी अभी नहीं है, तो ये सब टेंटेटिव है। इसलिए मैं अभी इस फेवर में नहीं हूँ कि आप किसी भी तरह से EOIs दें। तो EOI कैसे कलेक्ट कर रहे हैं आप लोग? मतलब सर 10 लाख रुपए का नॉन बैंकेबल चेक ले रहे हैं बाय द नेम ऑफ शोभा लिमिटेड। अच्छा, वो आपका जो चेक है वो चेक नंबर, आपकी KYC मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कंपनी के पास चला जाएगा। अच्छा, कंपनी अपने लिस्ट में ऐड कर लेगी जो उनका प्रायोरिटी नंबर चल रहा है। जैसे ही रेरा आएगा आपको थ्रू ईमेल एंड थ्रू फोन आपको बताया जाएगा कि दिस इज योर प्रायोरिटी नंबर। एंड आगे का प्रोसेस ये है, ये हमारा लेआउट प्लान है, ये हमारा साइट प्लान है, ये हमारा टिपिकल फ्लोर प्लान है। इस तरीके से सब कुछ आपको बताया जाएगा क्या क्या एमिनिटीज हम आपको दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो पर्क्स आपको आज ब्रोकर्स या बिल्डर कह रहा है कि वो देगा, वो हम आपको जब रेरा इनका आ जाएगा तब भी हम बिल्डर से रिक्वेस्ट करके आपको बेस्ट से बेस्ट डील दिला देंगे। और इसकी एक खास बात और है, क्या है कि इनकी जो पूरी लैंड की पेमेंट है इन्होंने पूरी कर चुके हैं अथॉरिटी को, रजिस्ट्री भी अपने नाम करा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रेटर नोएडा का है वो बहुत अच्छा है, लो डेंसिटी है। जो लोग पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं उनके लिए ग्रेटर
नोएडा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन्होंने लैंड बैंक खरीदा है, वो लगभग 3.5 एकड़ का लैंड बैंक है, जहाँ पे ये 2 टावर लेके आ रहे हैं, जिसमें 70 से 80% एरिया ग्रीन एरिया होगा। अब हम थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स पे आते हैं इस बिल्डर की। देखिए, इस बिल्डर की कुछ खास बात मैं आपको बता चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इनकी अमेजिंग है, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स नियर बाय हैं यहाँ पे। 2030 तक ये पोजेशन की बात कह रहे हैं, अगर इनको जून में रेरा मिल जाता है तो। लेकिन इस बिल्डर की एक खास बात है कि ये अपने प्रोजेक्ट्स 1 साल पहले डिलीवर करके देते हैं। 3.5 एकड़ का ये लैंड बैंक है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। लो डेंसिटी रहेगा। ये जो प्लॉट जो इन्होंने बाय किया है, ये लगभग 1398 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है, जिसकी लैंड कॉस्ट 161.7 CR है, जिसकी फुल पेमेंट ये बिल्डर कर चुका है। G+46 G+35 ये 2 टावर यहाँ पे बन रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी एक और खास बात क्या है कि इनकी जो सारी कंस्ट्रक्शन है वो इन हाउस कंस्ट्रक्शन रहती है, और जैसा कि इनकी पंच लाइन है ऑल अबाउट डिटेलिंग, जिसका मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अपने हर एक प्रोजेक्ट में एक म्यूजियम क्रिएट करते हैं, जहाँ पे ये आपके घर को एंड टू एंड एक्सप्लेन करते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी 3 से 4 रुपए पर स्क्वायर फीट रहती है। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। शोभा ग्रुप के बारे में मैं पीछे 5-7 दिनों से काफी स्टडी कर रहा हूँ। कस्टमर टेस्टिमोनियल्स मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। ये बहुत अच्छा बिल्डर है, नो डाउट। देखिए, इस बिल्डर का बैकग्राउंड अमेजिंग है, मैं भी बहुत गो थ्रू हुआ। इनका जो डेप्थ है उसको भी ये धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं ईयर टू ईयर। ये एक बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का मैंने इसमें कस्टमर टेस्टिमोनियल्स भी मैं थोड़े बहुत डाल दूंगा। इनके रिव्यूज बहुत अमेजिंग हैं। जो लोग इनके अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं वो बहुत अच्छा तारीफ कर रहे हैं इस बिल्डर की। You know, my entire life has been here. My first one came here when he was just 2 or 3 years old, and he was born in Shobha Properties. And I don't think they want to go anywhere else but to live. Even when I go to my mother's house in my hometown, after a day or two, they want to rush back to this home. And for me, that's what is home, where people want to go back always and stay there. Like when I'm entering the property, I feel I'm entering a resort. You know, it makes me really feel very happy to enter the property. It is very safe, I would say. Like my kids, they do not want to stay at home even for a second. I don't know where my kids are. So it's like, you know, I have to knock at every other door. Okay, is my child there? You know, I have to actually knock, or I have to give them a call and find out, okay, where is my child? So they are very safe. लेकिन इस बिल्डर की थोड़ी सी लोकेशन इन्वेस्टमेंट के पर्पस से नहीं है। यहाँ पे आपका पैसा उतना नहीं बढ़ेगा जितना शायद यमुना एक्सप्रेसवे या नोएडा में बढ़ेगा, या नोएडा एक्सप्रेसवे पे या यमुना एक्सप्रेसवे पे बढ़ेगा। तो मुझे कहीं पर भी ना इनकी कोई शिकायत पोजेशन को लेकर और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर नहीं मिली। अभी भी इनके अराउंड 165 या 164 प्रोजेक्ट्स इनके लाइव हैं अक्रॉस इंडिया। और 2 बातें जो इस बिल्डर की कॉमन मुझे मिली कि इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अमेजिंग रहती है। आपके घर में वायरिंग तक कहाँ से कहाँ होगी, स्लैब कहाँ से कहाँ डला हुआ है, वो एक एक चीज भी एक्सप्लेन करते हैं अपने बायर को। तो दूसरा, इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट डिलीवर करे अपनी पोजेशन डेट से हमेशा 1 साल या 6 महीने पहले इन्होंने डिलीवर करके दी। तो एज एन एंड यूजर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंसर्न जो एक घर लेने वाले को होता है वो होता है कि उसको टाइमली पोजेशन मिल जाए, उसको घर मिल जाए उसके फैमिली को। एंड सेकेंड, उसके घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी हो, ताकि उसको जल्दी से अपनी सोसाइटी में किसी तरह का रेनोवेशन या फिर अपने घर में किसी तरह का रेनोवेशन ना देखने को मिले, उसके बच्चों को अच्छी एमिनिटीज मिले। तो एक अच्छे बिल्डर के साथ इस प्राइस टैग में नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सटेंशन कहीं पे भी आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ रुपए में दिल्ली में भी किसी अच्छी सोसाइटीज में भी घर अभी इस टाइम नहीं है। तो 1.5-2 करोड़ में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड बहुत पीसफुल लिविंग रहेगी ग्रेटर नोएडा की हमेशा, क्योंकि वो थोड़ा सा एक ज्यादा ग्रीनर एरिया है। नोएडा की भागदौड़ और यमुना एक्सप्रेसवे की भागदौड़ से बीच में वो शहर है। काफी पीसफुल लिविंग के लिए बहुत अमेजिंग है वो शहर। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग जल्दी से कोई फ्लैट लिया उसको सेल करते हैं आगे, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए लोकेशन इस प्रोजेक्ट की मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। एंड ग्रेटर नोएडा में उतना अप्रिसिएशन नहीं आएगा। पीछे 30-35 साल से ये शहर बसा हुआ है। उसके बाद कोविड के बाद जो 2 साल में जो पूरे इंडिया के रियल एस्टेट में एक चढ़ाव रहा, उसी टाइम ग्रेटर नोएडा में भी रेट्स बढ़े। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब फिर से थोड़ा सा स्टेगनेंसी की तरफ ग्रेटर नोएडा जा रहा है। देखिए, किसी एरिया के रेट क्यों बढ़ते हैं? वहाँ पे किसी तरह की कोई एमिनिटी आनी हो, किसी तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आना हो, कोई जॉब्स क्रिएट होनी हो, कोई एजुकेशन सेक्टर क्रिएट होना हो, तो वो सब ग्रेटर नोएडा में नहीं है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट ये एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं
है। लोकेशन भी थोड़ी सी इसकी आउट है। इसके पास आयचा विलेज पड़ती है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है उसके आसपास अगर कोई गांव पड़ता है तो थोड़ा सा उसकी प्रीमियमनेस कम हो जाती है। ऐसा हमने क्लियो काउंटी, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्लियो काउंटी के सामने ही एक गांव पड़ता है। वो सोसाइटी अंदर से बहुत अमेजिंग है, बट उसकी एक जो प्रीमियमनेस है वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी हल्की पड़ती है। तो लोकेशन मुझे नहीं पता, थोड़ा बिल्डर का जो लेवल है और इस बिल्डर के बारे में जितना मैंने पढ़ा, और अमेजिंग ये बिल्डर काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा लोकेशन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं है। जितने भी बिल्डर्स हैं वो आपको हाई एंड लिविंग की तरफ ढकेल रहे हैं। 3, 3.5, 4 करोड़ से नीचे कोई अच्छा अपार्टमेंट आ नहीं रहा है किसी अच्छे बिल्डर के साथ अगर आप जाओ। एंड यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है एक 2 BHK। तो ये मुझे लगता है कि एज एन एंड यूज़र अगर कोई यहाँ पे 3 साल 4 साल बाद रहना चाहता है उसके लिए बहुत अमेजिंग लोकेशन है। ग्रेटर नोएडा हमेशा बहुत पीसफुल रहेगा। यहाँ पे किसी तरह की बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं है, उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है जैसे नोएडा एक्सटेंशन में हमें देखने को मिलता है। तो गुड लोकेशन नहीं है इसकी, लेकिन एज एन एंड यूज़र बहुत ही अमेजिंग रहेगा ये प्रोजेक्ट आपके लिए। तो ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ you have any queries you can please comment or call us. Thank you.